दोस्तों हम सारे ही ब्रीडर, बर्ड लवर, बर्ड हॉबी से जुड़े जो ब्रीड लेते हैं परिंदों से, वो ये देखते चले आ रहे हैं, सहते चले आ रहे हैं और परेशान कुन है कि ये जो बच्चे मर जाते हैं ये क्यों मरते हैं। बच्चे मरने के प्रोसेस और स्टेजेस अलग अलग हैं। कुछ बच्चे मटकियों के अंदर मरते हैं, कुछ अंडों के अंदर मरते हैं। यहाँ मैं बात करूंगा, पहले तो आप देखें मैं जावा की कॉलोनी में आया हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक वाकया पेश हुआ है मेरे साथ, वो आपके सामने रखूंगा। तो हम जो आज बात करेंगे, मतलब मैं अपने पागलपने की थ्योरी जो है आपके सामने रखूंगा। पता नहीं आपको हजम हो या ना हो, या शायद मैं गलत हूँ। तो इख्तलाफ राय रखना सबका हक है, लेकिन हम इसी तरह मशवरे करते जाएंगे, एक दूसरे पे इख्तलाफ करेंगे और अपनी राय पेश करेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। इसी तरह से ही मशवरे होते हैं। ओहो मैंने हाथ हिलाया, जावा उड़ गई सारी। बहरहाल बात करेंगे वो ये कि मटकी से जो बच्चे नीचे आ जाते हैं, यानी उनके पेरेंट्स सारे प्रोसीजर को बखूबी अंजाम देते हैं। अंडे देना, अंडों पे बैठना, अंडों में बच्चे बनना, अंडों से बच्चे निकलना, बच्चे निकलने के बाद उनको फीड कराना, ये प्रोसेस जब सारा हो जाता है। लेकिन एक प्रोसेस होता है कि जब मटकी से बाहर आ जाते हैं बच्चे, तो कुछ बच्चे मर जाते हैं। और मरने का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि कुछ इस तरह से मरते हैं कि उन्हें फीड नहीं दी जाती, उनमें सीप निकल आती है। ठीक है, सीप निकल आती है और वो फिर उस कमजोरी से मर जाते हैं। और कुछ जो है वो जावा की अगर बात करूं तो उनके सर पे जो है टुंगे मारते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि बड़े परिंदों ने जो है उसको नोचा है, सर गंजा हो जाता है, उसमें खून खून सा होता है और फिर वो मर जाते हैं। आपको दिखता है कि मरे हुए होते हैं। अच्छा, मैं इस पे गौर कर रहा हूँ कि यार ये क्या होता है। जाहिर है ना मैं रिसर्च करता हूँ, ना मेरे पास लैब है, ना मेरे पास इतनी स्टडी है कि मैं इनका डीएनए करूँ, ब्लड टेस्ट करूँ, दिमागों के टेस्ट करूँ। लेकिन एक वो कहते हैं ना देसी तरीके से जो हम सोच विचार करते हैं, उस सोच विचार से जो मैंने नतीजा अखज किया है, तो वो ये किया है। देखिए, कुदरत का कानून है, हर जानदार पे लागू होता है। किस तरह से लागू होता है कि मुर्गी अंडे देती है, उसके अंडे पूरे हो जाते हैं तो वो कुड़क हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 2-3 अंडे देने के बाद क्यों कुड़क नहीं होती। वो इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद कुड़क हो जाती है ताकि उसके नीचे अंडे रखे जाएं और वो फिर बच्चे दें। ये भी एक तरीके है कुदरत का। दूसरे आप तरीके देखें कि इन्हें पता होता है कि यार इनको जब हम नेस्बोक देते हैं, जब इनके सीजन आते हैं तो ये घास को उठाते हैं, एक एक दिन का जमा करते हैं, उसको रोल करते हैं। इसका मतलब है इन्हें पता होता है कि इन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा वक्त इन पे आ चुका है। तो ये इंसानों में भी यही होता है। इंसानों में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारे कवानीन हैं। हम घर बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, छपरा डालते हैं, धूप से बचते हैं। अक्ल शऊर हमें हमारे हिसाब से दिया गया है और परिंदों को परिंदों के हिसाब से यकीनी तौर पे दिया गया है। तो मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि अभी जो मेरे साथ पेश आया, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। मेरी जावा जो है यहाँ पर जो लगे, इन्होंने अंडे दिए थे और बच्चे निकल आए। ठीक है, अब बच्चे निकल आए तो कुछ बच्चे, 2 से 3 बच्चे जो बाहर आ गए, यानी कि बड़ी हेल्दी तरीके से फले फूले थे, अंदर फीड भी हो रही थी। जब बाहर आ गए ना, बाहर आने के बाद एक मटकी से फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे अगर कूदे थे, तो उसमें से 2 बच्चे जो है वो मार दिए गए। ठीक है, इन्होंने ही मार दिए, और 2 बच्चे अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे। इसी तरह दूसरी मटकी से भी जितने ड्रॉप हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है कि 3-4 उससे गिरे हैं, उसमें से भी एक बच्चा जो है वो मार दिया गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर एक ही पेरेंट्स है और उनकी हैबिट अगर मारने धाड़ने की है, तो वो मटकी के अंदर तो फीड करा रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी हैबिट मारने धाड़ने की नहीं है, वरना वो वहीं मार देते। और फिर एक ही पेरेंट्स है, उन्होंने फीड कराया अपने सारे बच्चों को, 2 बच्चों को मार दिया, 2 को छोड़ दिया। क्या वजह हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक कि जो बच्चे मटकी से या बॉक्स से वक्त से पहले कूद जाते हैं, यानी जो इनके कवानीन होंगे, जो इनकी अपनी जो रस्म रिवाज होंगी, उस कवानीन के मुताबिक, जैसे इंसान है ना, शनाख्ती कार्ड जब 18 साल का बन जाता है तो बहुत सारे ऑप्शंस उसके लिए खुल जाते हैं। ठीक है, कानूनी चाराजोई वो कर सकता है, कोर्ट मैरिज वो कर सकता है, इस तरह की कुछ ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, इस तरह के खुल जाते हैं, ऑप्शन खुल जाते हैं। इसी तरह इनके भी शायद कुछ रूल्स होंगे कि भाई बच्चों के लिए कि आपने इस उम्र से पहले बाहर की दुनिया में नहीं जाना है। और मुझे लगता है कि जो बच्चा ये खिलाफ वर्जी कर लेता है, माँ बाप की बात नहीं मानता, अपने कबीले की बात नहीं मानता, अपनी रंगो नस्ल की बात नहीं मानता, तो उसे ये जो है ना सजा दे देते हैं। जैसे इंसानों में देखा है आपने कि सजा होती है, माँ बाप कुछ जो है वो सख्ती दिखाते हैं, यानी डांटते हैं। कुछ माँ बाप जो है मारते हैं, मारने में कोई डंडों से मारता है, कोई तारों से मारता है। कुछ माँ बाप जो है वो घर से निकाल देते हैं कि जा बेटा बाहर की दुनिया के मजे ले, जरा तुझे पता चल जाए। कुछ लोग अपनी जायदादों से आग कर देते हैं। हर इंसान, हर पेरेंट्स का अपना गुस्सा निकालने का तरीका होता है। तो मुझे लगता है कि इनकी भी कुछ सजाएं होती हैं और इनके तरीके भी ऐसे होते हैं कि कुछ बाहर आने के बाद इन्हें फीड कराना छोड़ देते हैं, जबकि वही माँ बाप मटकी के अंदर फीड करा रहे होते हैं। बाहर आने पे क्या है, बच्ची की शक्ल तो नहीं बदल जाती, बच्चा मास्क तो नहीं पहन लेता ना, कोई ड्रेकोला तो नहीं बन जाता कि माँ बाप पे
परेशान है ना, लेकिन माँ बाप उसे फीड नहीं कराते। और कुछ में ये है कि माँ बाप उसे मारते हैं या दूसरे उसे मारते हैं और माँ बाप डिफेंड नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये कबीला या जो इनकी अपनी रस्म होती है उसकी मुताबिक ये लोग इसके साथ कुछ करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है फिंच में भी ऐसा ही होता है, फिंच हो या जावा हो, इस तरह के परिंदे, बाकी आप लोगों ने जो जो परिंदे रखे होंगे उसमें मैंने देखा है कि जो बच्चा अच्छी एज में बाहर आता है, यानी कि वो फुल उसके फीदर होते हैं, दुम पूरी होती है, पर पूरे आ चुके होते हैं, सिर्फ जो उसके सिम्टम होते हैं पट्टों के, किसी की पीठ पे जैसे जावा की पीठ पे ब्लैक स्पॉट होता है, इसी तरह हर परिंदों में कुछ ना कुछ होता है, किसी के पंजे काले होते हैं, किसी की चोंच काली होती है। तो जो पट्टा यानी कि अपनी पूरी उम्र मटकी वाली वो पार करके जब बाहर आता है तो वो फ्लाई करता है, यानी आप उससे देखेंगे, आप उसे जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फ्लाई करके उड़ के स्टिकों पे बैठ जाएगा, यानी बड़ों के साथ बैठ जाएगा। ऐसे पट्टों को मैंने देखा है कि बेहतरीन सर्वाइव करते हैं, और ऐसे ही पट्टे अपने माँ बाप से फीड मांगने के लिए बड़ा पुरजोश मुतालबा करते हैं, बहुत सख्ती के साथ डिमांड करते हैं, उसके करीब आके तेज चिल्लाते हैं और प्रेशर बिल्डअप करते हैं। शायद ये वो साइन होता है जिससे वो उसको फीड कराने लगते हैं। और जो छोटी उम्र में आते हैं तो वो जो है ना, मैंने देखा है कि वो फीड मांगने के लिए भी वो प्रेशर बिल्डअप नहीं करते, वो एनर्जी नहीं लगाते, और वो फीड नहीं मिल रही होती उनको। तो कुछ कवानीन हैं, इस तरह के कानून हैं इनके, जो मुझे लगता है कि ये लोग जो है ना उसको सजा के तौर पे देते हैं कि क्यों कूदा। हालांकि बच्चों में देखें मस्ती होती है। अब देखें मुख्तलिफ जो परिंदे हैं उसमें आप देखेंगे कि कुछ परिंदों में आप देखते हैं कि सर पे ना रुएं होते हैं, येलो येलो से रुएं होते हैं, वो छोटी एज का होता है, वो रुएं क्लियर नहीं होते। मैं बड़ी एज की जो बात करूँ ना, पट्ठा अच्छी एज में जो कूदता है उसके ना रुएं होते हैं ना, उसके ऐसा लगता है कि फीदर कम है, अभी पूरे फीदर के साथ आता है, और वो जो रुएं हैं वो भी खत्म हुए होते हैं, और जो चोंचों के बीच में ये वाइट गोश्त होता है ये भी खत्म हुआ था। उसको कहते हैं कि एक अच्छा तंदुरुस्त पट्ठा मटकी से ड्रॉप हुआ है जो सर्वाइव करता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खुद खाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे पेरेंट्स फीड भी कराते हैं, उससे पेरेंट मारते भी नहीं। और यही चीज़ मैंने देखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही मटकी से कूदे हुए 5 बच्चे 4 बच्चे, बाकी बैठे हुए मेरे सामने कूदे थे, बाकी बैठे हुए क्योंकि वो उड़ रहे हैं, वो स्टिकों पे बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको फीड भी दी जा रही है और वो सर्वाइव कर गए। और जो बच्चे कोने पे बैठ गए थे, जो मुझे दिख रहा था कि छोटे हैं थोड़े से ये वो, अब आप लोगों में से सवाल होगा उसको वापसी डाल दे, मैंने वापसी भी डाला, उस मटकी में दोबारा भी डाला, और उसके और भी भाई मौजूद थे उधर, लेकिन वो फिर कूद गए। अब या तो वो कूद गए या उन्हीं के पेरेंट ने उन्हें फिर दोबारा जाके कहा घर से निकलो, ऐसा भी सीन हो सकता है सजा के तौर पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार अगर आप मटकी बड़ी लगा दें तो भाई वो भी करके देख लिया। कुछ बोलेंगे कि मटकी का सुराख ऊपर हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मटकी का बॉक्स का सुराख अगर हम ऊपर की तरफ भी रखते हैं ना, तो हम तो ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन पता है क्या होता है, परिंदा जब अपनी नेस्टिंग लेके जाता है ना, वो नेस्टिंग को ही नीचे से इतना बनाता बनाता है, वो उस रेंज पे खुद ही ले आता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे बच्चे जो है ना फिर होल से निकल नहीं पाएंगे। तो बड़ी मटकी या सुराख को बहुत ऊपर लगाने से भी कोई हल होने वाला नहीं होता, क्योंकि इन्होंने जो नेस्टिंग करनी होती है वो उसी हिसाब से कर देते हैं ये लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया या ऊपर से ही परिंदे को कहा कि भाई तू ऊपर से अंदर जाएगा, यानी सुराख से नहीं जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो उसमें खतरात बहुत हैं। अगर कोई बच्चा या कोई पीस मर जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, अंदर फंस जाएगा, तो वो निकल नहीं पाएगा, और बच्चा जो है फिर वो मटकी या बॉक्स के ऊपर से निकलना उसके लिए अजाब होगा, वो अंदर वैसे भी मर जाएगा। तो आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, तो मुझे अपने कमेंट्स में बता दें। मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा, दूसरे जो पढ़ रहे होंगे उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो जो भाई अपना तजुर्बा रखना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन एक शेयरिंग हो जाएगी, अच्छा होगा, किसी का हल होगा, और इस हॉबी को फ़रोग देंगे। क्योंकि ये जो है ना, ये मसला बहुत पेचीदा मसला है। इस तरह के मसले में जब फीड भी नहीं हो रही, बच्चा नीचे आ गया, आपने मटकी में डाला, दोबारा 1-2 घंटे बाद देखे फिर वो कूदा होता है, ऐसी सूरत में सिर्फ हैंड फीड के अलावा कोई हल नहीं रहता। सिर्फ हैंड फीड ही वाहिद हल होता है, लेकिन हैंड फीड में हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे बच्चे को हर 3 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फीड देनी होती है, वरना वो सीट में आके वैसे ही मर जाता है। तो मसरूफियात ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए तजुर्बेकार लोग अपने तजुर्बे को शेयर करें। मेरे सामने जो चीज़ आई थी वो मैंने आपको दिखा दी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो से, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।